क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर ए का अलग बराबर है जी 1 -2 3 4 और बी का अलग है जी 0 7 -3 और 8, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है जी आपने मालूम करना है 3a - 2b, और दूसरा पार्ट कहता है जी आपने मालूम करना है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। अगर आप पहला पार्ट करें 3a - 2b, तो क्या राइट साइड पे क्या करेंगे, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है ए का अलग से, -2 को मल्टीप्लाई करना है बी से। 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आया 3 -6 9 और 12। -2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16। इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 3 - 0 3, माइनस के 6 माइनस के 14 माइनस के 20, और 9 + 6 आपके 15, और 12 प्लस के हैं आपके 16 माइनस के हैं तो क्या आ गया जी -4 आ गया। दूसरा पार्ट आपका क्या है, उसमें आपको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज चाहिए और बी का ट्रांसपोज चाहिए, क्योंकि आपने मालूम करना है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो आपका ए ट्रांसपोज बराबर है 1 3 - 2 4, और बी ट्रांसपोज बराबर है 0 -3 7 और 8 के। लेफ्ट साइड पे आप कालमों के नाम लिखते हैं, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। राइट साइड पे आप ये 2 और ये a का ट्रांसपोज है, -3 ये b का ट्रांसपोज है। 2 को इस कालम से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इस कालम के हर रुकन से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप माइनस करेंगे तो 2 - 0 6 - 9 है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो रहा है माइनस माइनस +9, और -4, और ये आपके -21, और ये 8 -24। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 - 0 2, 6 + 9 आपके 15, माइनस के 4 है, माइनस के आपके 21 है तो माइनस के 25, 8 आपके जमा के हैं और 24 आपके माइनस के हैं, तो क्या बचा -16। तो आपका आंसर क्या आ गया 2 15 -25 नंबर 7 है 7 10 18 और 1 बराबर है 2 × 2 4 -3a + 3, और कालब है जी 1b 8 -4। लेफ़्ट साइड पे एक कालब है, राइट साइड पे दो कालब ऐड हो रहे हैं, तो दोनों कालब ऐड हो के एक कालब आएगा, तो फिर ये दो कालब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड वाला कालब वैसे ही, राइट साइड पे इस 2 को इस कालब के हर रुकन से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इस कालब के हर रुकन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गए 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गए 8 हो गए, और 2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6a से मल्टीप्लाई हो गया 2a हो गया। 3 को मल्टीप्लाई कर लें उसी तरह। अब इन दोनों कालमों को ऐड कर लें, 4 + 3 7, 8 + 3b, माइनस के 6 हैं और प्लस के 24 हैं, और 2a और ये प्लस माइनस के 12 हैं। अब लेफ़्ट साइड पे भी एक कालब है, राइट साइड पे भी एक कालब है, और दोनों के हैं जी बराबर हैं। अगर दो कालब बराबर होते हैं तो मतलब उनके अरकान भी जो हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये 7 इस 7 के बराबर है, तो ये दूसरा रुकन इस दूसरे रुकन के बराबर होगा। दूसरी कतार में ये आपका 18 है, और ये माइनस के 6 प्लस के 24 ये भी 18 है, मतलब ये भी बराबर है रुकन। तो फिर आपका 2a - 12 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो आप अरकान को बराबर रखेंगे, तो 8 + 3 भी बराबर है 10 के, 2a - 12 बराबर है किसके, 1 के। तो जहाँ से आपने b अगर फाइंड करना है तो 8 प्लस के इधर जाके माइनस के हो गए, और 3b बराबर है 10 - 8 2, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या करेगा डिवाइड, तो b बराबर है 2/3। 2a - 12 बराबर 1 के है, 12 माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस हो गया, 2a बराबर है 13 के, तो a बराबर आ जाएगा 13/2 के। नंबर 8, अगर a काल बराबर है 1 2 0 1 और b बराबर है 1 1 2 0, तो तस्दीक करें a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। यानी लेफ़्ट साइड पे आपने क्या करना है, पहले a और b को ऐड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। राइट साइड पे आपने पहले a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है, और फिर उनको ऐड करना है, तो कहता है जवाब बराबर आना चाहिए। अगर लेफ़्ट साइड को पहले सॉल्व करते हैं तो आप क्या करेंगे, a + b करें, तो ये a कालब है, ये b कालब है, उनको आप ऐड करें तो 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 1, आंसर क्या आ गया 2 3 2 1। a + b होल का ट्रांसपोज लें तो क्या बनेगा, 2 3 को पहली कतार है उसका पहला कालम बना दें 2 3, ये दूसरी कतार है उसका दूसरा कालम बना दें 2 1, तो a + b होल का ट्रांसपोज आ गया 2 2 3 1।
राइट साइड पे क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो आप ये ए का ट्रांसपोज है 1 2 0 1, बी का ट्रांसपोज है 1 1 2 0, इनको ऐड कर लें। 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 2 3 1। तो बस साबित हुआ ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर होगा किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नंबर 2, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आप ब्रैकेट वाला हिस्सा करेंगे ए माइनस बी। तो ए में से आप बी कॉलम को माइनस करें तो ए कॉलम है 1 2 0 1, बी है 1 1 2 0। अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1। तो ए माइनस बी आपने क्या करना है, उस होल का ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज लिया तो 0 - 2 पहला कॉलम है पहली कतार बना दें, ये दूसरा कॉलम है दूसरी कतार बना दें। राइट साइड पे क्या करना है, ए का ट्रांसपोज है फिर बी का ट्रांसपोज है। तो ए का ट्रांसपोज है 1 2 0 1 और बी का ट्रांसपोज है 1 1 2 0। तो इसको अगर आप माइनस करते हैं तो 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 1 1 - 0 1। यानी आप साबित हुआ कि आपका ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। 3, तस्दीक करें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। सिमेट्रिक कॉलम की आप डेफिनेशन पहले पढ़ के आए हैं कि कोई भी कॉलम अगर ए है आपके पास, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास ए कॉलम ही आंसर आता है, यानी उस कॉलम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कहते हैं कि वो कॉलम सिमेट्रिक कॉलम है। आपने किसको साबित करना है कि सिमेट्रिक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए में आप ए का ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो कोई एक कॉलम आएगा, आप उस कॉलम का ट्रांसपोज लें तो वही आंसर आना चाहिए। तो आप कहेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक कॉलम है। ए है 1 2 0 1, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, पहली कतार को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दिया। फिर आपने क्या किया, ए में ए का ट्रांसपोज जमा कर लें। इन दोनों को अगर जमा करें तो आपके पास आंसर आएगा 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2 और 1 + 1 2। अब क्या करना है जी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये आपके पास ये कॉलम है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो आंसर आपके पास सेम यही आना चाहिए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिया तो आपके पास सेम वही अरकान आ गए। तो फिर आप लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज जो है बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो बस साबित हुआ ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। नंबर 4, तस्दीक करें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। स्क्यू सिमेट्रिक की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ए कॉलम है, ए कॉलम का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर जो है वो मनफी ए कॉलम आना चाहिए। यानी आप किसी कॉलम का ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर जो है वो उसका मनफी कॉलम आ जाए, तो उसको आप क्या कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। तो यहाँ पे आपने किसको साबित करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ए में से आपका ए का ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो ये कोई एक कॉलम आएगा, उसको आपने साबित करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। ए आपके पास है 1 2 0 1, ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 0 1। ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करें 1 - 1 2 - 0 0 - 2 और 1 - 1। तो आपके पास क्या बचेगा जी, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2 और 1 - 1 0। इसका ट्रांसपोज लेना है आपने, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिया तो ये 0 - 2 इसकी पहली कतार बना दें, 2 0 इसकी दूसरी कतार बना दें। अब अगर आप इस कॉलम में से -1 मुश्तरक लें, अगर -1 मुश्तरक लेते हैं तो 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जे -2 है जे +2 हो जाएगा, जे +2 है जे -2 हो जाएगा और जे 0 वैसे आ गया। अब अगर आप गौर करें तो ये वाला आपका मैट्रिक्स जो है ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज ही है, आपका जो ऊपर वाला कॉलम है। तो -1 मुश्तरक और जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज जो है वो उसके मनफी कॉलम के बराबर आ गया। जो आप ऊपर कह रहे पढ़ के आए हैं कि ए कॉलम का ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास मनफी ए आना चाहिए। तो बस साबित हुआ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। पार्ट 5 है, तस्दीक करें कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। बी कॉलम है 1 1 2 0 और बी का ट्रांसपोज है जी 1 2 1 0। बी प्लस बी का ट्रांसपोज उसको ऐड करें आप, 1 + 1 2,
1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। अब आपने क्या करना है, इस b + b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे 2 3, पहली कॉलम है तो उसकी पहली कतार बना दें 2 3, दूसरी कतार है तो उसका दूसरा कॉलम बना दें 3 0। तो आपके पास क्या आया जी, b + b ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज सेम आपका पिछला कॉलम भी आ गया, यानी b + b ट्रांसपोज ही आ गया। तो आप पढ़ा है आपने कि अगर ए कॉलम का ट्रांसपोज लें और ए कॉलम ही आ जाए तो आप कहते हैं कि वो सिमेट्रिक कॉलम है। तो बस साबित हुआ कि b + b ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। पार्ट 6 है, तस्दीक करें कि b - b ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। b कॉलम है जी 1 1 2 0 और b का ट्रांसपोज लें तो पहले कॉलम को पहली कतार बना दें, दूसरे कॉलम को दूसरी कतार बना दें, फिर b में से b ट्रांसपोज को माइनस कर दें। तो b कॉलम में से b ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 1 - 2 -1 और 2 - 1 1, 0 - 0 0। अब क्या करना है, b - b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है आपने। इस कॉलम का अगर ट्रांसपोज लें तो पहला कॉलम पहली कतार बना दें, दूसरा कॉलम दूसरी कतार बना दें। अगर इसमें से आप -1 मुश्तरक लेते हैं तो ये 0 वैसे ही, ये +1 क्या हो गया -1 और ये -1 आपका +1 हो गया और 0 वैसे ही। तो ये आपका जो है ये फिर आपका दोबारा से b - b का ट्रांसपोज हो गया। तो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये उसका क्या हो गया, मनफी कॉलम हो गया। तो b - b ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज बराबर है उसके मनफी कॉलम के। तो आपने पढ़ा है कि ए कॉलम का ट्रांसपोज लें तो अगर मनफी ए कॉलम आए तो आप कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। तो पास साबित हुआ कि b - b ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है।